तिब्बतियन हिमालय में रहस्य और मिथकों में छुपा हुआ खड़ा है कैलाश पर्वत। अकेला शिखर ये आसमान को छूता है, पत्थर और बर्फ का एक राजसी पिरामिड। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये एक पवित्र स्थान है। अरबों लोगों द्वारा पूजनीय कैलाश पर्वत आस्था और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये एक प्रकाश स्तंभ है जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। हिंदू इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं, जो विनाशक और परिवर्तन करता है। बौद्ध इसे शक्तिशाली देवता डेमचौक के दिव्य महल के रूप में पूजते हैं। जैन इस पर्वत को पवित्र मानते हैं, क्योंकि यही उनके संस्थापक को मोक्ष प्राप्त हुआ था। सदियों से यह पवित्र शिखर प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत रहा है। पहाड़ का दूरस्थ स्थान ही इसके रहस्य को बढ़ाता है। हिमालय की ऊबड़ खाबड़ चोटियों के बीच बसा कैलाश सबसे अनुभवी यात्री के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण गंतव्य है। फिर भी हर साल हजारों लोग पहाड़ की आध्यात्मिक आभा से आकर्षित होकर कठिन यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत दुनिया के पहाड़ों में अद्वितीय है। यह आस्था का संगम है, एक ऐसा स्थान जहां 4 प्रमुख धर्म मिलते हैं। हिंदुओं के लिए कैलाश भगवान शिव का घर है, जो अपनी पत्नी पार्वती के साथ शिखर पर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, अपनी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करते हैं। बौद्ध कैलाश पर्वत को डेमचौक के निवास के रूप में पूजते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक क्रोधी देवता है। उनका मानना है कि पहाड़ की परिक्रमा करने से व्यक्ति ज्ञान के करीब पहुंचता है। जैन धर्म के लोग पहाड़ को अष्टापद कहते हैं और मानते हैं कि यही उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौन के प्राचीन तिब्बती धर्म में भी पहाड़ का महत्व है। उनका मानना है कि बौन के संस्थापक टोन्पा शनराब निवोचे स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर उतरे थे। इसलिए पहाड़ एक पवित्र द्वार है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल। कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द अनगिनत मिथक और किंवदंतियां बुनी गई हैं, जो इसके आकर्षण को बढ़ाती हैं। एक किंवदंती ऋषि मिलापरेपा के बारे में बताती है, जिन्होंने शिखर सम्मेलन की दौड़ में जादूगर नारो बोंचुंग को मात दी थी। मिलापरेपा अपनी योग शक्तियों का उपयोग करके पहले शीर्ष पर पहुंच गए, जिससे इस क्षेत्र में बौन धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभुत्व स्थापित हो गया। एक और किंवदंती कैलाश पर्वत के पास एक झील गौरी कुंड के बारे में बताती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्यास बुझाने के लिए इस झील का निर्माण किया था। फिरोजी नीले पानी वाली इस झील को पवित्र माना जाता है और तीर्थयात्री अक्सर इसका पानी आशीर्वाद के रूप में इकट्ठा करते हैं। पहाड़ की रहस्यमयी शक्तियों की कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सच्ची भक्ति के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अन्य लोग पहाड़ की उपस्थिति में चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं, दर्शन और यहां तक कि समय के विकृतियों का अनुभव करने की बात करते हैं। कैलाश पर्वत रहस्य में डूबा हुआ है, अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियों के साथ। कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने बालों और नाखूनों का तेजी से बढ़ना देखा है। इसे पहाड़ की रहस्यमयी ऊर्जा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अन्य लोग एक अजीब चुंबकीय विसंगति की बात करते हैं, जो कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित करती है। सबसे स्थायी रहस्यों में से एक पहाड़ का पर्वतारोहियों का विरोध है। कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई भी कैलाश पर्वत के शिखर पर सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया है। कुछ पर्वतारोहियों ने अचानक बीमारियों, उपकरणों की विफलता और दुर्गम बाधाओं का अनुभव करने की सूचना दी है, जिससे उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहाड़ के अनोखे पिरामिड आकार ने भी अटकलें लगाई हैं। कुछ का मानना है कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं द्वारा निर्मित एक विशाल पिरामिड है। पहाड़ के भीतर छिपे हुए कक्षों, प्राचीन तकनीकों और रहस्यमय ऊर्जाओं के बारे में सिद्धांत प्रचलित हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पहाड़ के राज खोलना। कैलाश पर्वत के आसपास के असंख्य मिथकों और किंवदंतियों के बावजूद वैज्ञानिक इसकी अनूठी विशेषताओं के लिए अधिक तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि पहाड़ का पिरामिड आकार ग्लेशियरों और हवा द्वारा लाखों वर्षों के क्षरण का परिणाम है। ग्रेनाइट और तलछटी परतों से बनी पहाड़ की चट्टान की परतें टेक्टोनिक बलों द्वारा ऊपर की ओर धकेल दी गई हैं,
जिससे इसका विशिष्ट रूप बन गया है। आगंतुकों द्वारा बताई गई अजीबोगरीब चुंबकीय विसंगतियों को पहाड़ की चट्टानों में उच्च लौह सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि बालों और नाखूनों का तेजी से बढ़ना ऊंचाई पर शरीर के चयापचय में बदलाव के कारण हो सकता है। हालांकि ये स्पष्टीकरण अधिक रहस्यमय अनुभव चाहने वालों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पहाड़ के अजूबों पर एक आधारभूत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। हालांकि विज्ञान भी पर्वतारोहियों के प्रति पहाड़ के प्रतिरोध की व्याख्या करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, विश्वासघाती इलाके और ऊंचाई पर होने वाली बीमारी शिखर तक पहुंचने में कठिनाई में योगदान करती है। फिर भी यह तथ्य कि कई प्रयासों के बावजूद कोई भी पहाड़ पर सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया है, अटकलों और आश्चर्य के लिए जगह छोड़ता है। भाग 6। बिना चढ़े पहाड़ का आकर्षण, कैलाश पर्वत अब तक क्यों अजय है? कैलाश पर्वत अन्य चुनौतीपूर्ण चोटियों से अलग है। यह केवल शारीरिक कठिनाई ही नहीं है जो पर्वतारोहियों को रोकती है। अरबों लोगों के लिए पहाड़ का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इस पर चढ़ने के कार्य को कई लोग पवित्र मानते हैं, उन देवताओं का अनादर करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे वहां रहते हैं। पहाड़ के प्रति इस श्रद्धा ने एक अनकहा समझौता बनाया है। एक साझा समझ है कि कैलाश को अजय रहना चाहिए। यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है, इस मान्यता का कि कुछ स्थानों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है। उनका रहस्य संरक्षित है, इसलिए पहाड़ सम्मान के प्रतीक के रूप में साझा आध्यात्मिकता के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। यह श्रद्धा साहस की भावना को कम नहीं करती है। चढ़ाई करने के बजाय हजारों लोग पहाड़ की परिक्रमा करने की कठिन यात्रा शुरू करते हैं। कैलाश परिक्रमा के रूप में जानी जाने वाली 52 किलोमीटर की यह यात्रा आस्था और सहन शक्ति की परीक्षा है। आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तीर्थ यात्रा। भाग 7। पवित्र शिखर की तीर्थ यात्रा, आस्था और साहस की यात्रा। कैलाश परिक्रमा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, अक्सर 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, जहां हवा पतली होती है और इलाका क्षमाशील नहीं होता है। फिर भी जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री, कुछ बुजुर्ग, अन्य विकलांग, अटूट विश्वास के साथ इस यात्रा को करते हैं। यात्रा में लगभग 3 दिन लगते हैं। तीर्थयात्री रास्ते में विभिन्न पवित्र स्थलों पर रुकते हैं। वे मंत्रों का जाप करते हैं, प्रार्थना चक्र घुमाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनके हृदय भक्ति से भरे होते हैं। प्रत्येक कदम एक प्रार्थना है, उनके विश्वास का प्रमाण है। आध्यात्मिक जागृति की ओर एक यात्रा है। कैलाश परिक्रमा केवल एक शारीरिक यात्रा से कहीं अधिक है। यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है, किसी की सीमाओं का सामना है, विश्वास और लचीलापन की परीक्षा है। कई लोगों के लिए यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव है, एक तीर्थ यात्रा जो उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। भाग 8। कैलाश की पहेली, एक जगह जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। कैलाश पर्वत एक अनोखे चौराहे पर खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। जबकि विज्ञान पहाड़ की अनूठी विशेषताओं के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है, यह आगंतुकों द्वारा बताए गए रहस्यमय अनुभवों की पूरी तरह से व्याख्या करने के लिए संघर्ष करता है। इसीलिए पहाड़ एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां तर्क और विश्वास आपस में जुड़े हुए हैं। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में देवताओं का निवास है, ऊर्जा का एक रहस्यमय भंवर, या यह केवल एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है, पृथ्वी की कच्ची शक्ति का प्रमाण है? इसका उत्तर शायद कहीं बीच में है, देखने वाले की नजर में। कुछ के लिए कैलाश हमेशा दिव्य ऊर्जा का स्थान, एक पवित्र तीर्थ स्थल रहेगा। दूसरों के लिए यह एक भूवैज्ञानिक चमत्कार होगा, प्रकृति की भव्यता का प्रमाण। कैलाश की सुंदरता विस्मय और श्रद्धा दोनों को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वासों को चुनौती दी जाती है और दृष्टिकोण व्यापक होते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में हमारी समझ से परे शक्तियां हैं, ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान शायद कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाएगा। भाग 9। निष्कर्ष, कैलाश पर्वत का स्थायी रहस्य। कैलाश पर्वत देवताओं का निवास, किंवदंतियों का स्रोत, बिना चढ़ा हुआ शिखर,
मानव कल्पना को मोहित करता रहता है। ये रहस्य और शक्ति का स्थान है, विश्वास का प्रकाश स्तंभ है, दिव्य की स्थायी मानव खोज का प्रमाण है। चाहे कोई आध्यात्मिक ज्ञान चाहे या वैज्ञानिक समझ, कैलाश पर्वत खोज की यात्रा अज्ञात की एक झलक प्रदान करता है। जब तक मनुष्य इसकी राजसी चोटी को देखता रहेगा, जब तक तीर्थयात्री भक्ति से भरे हृदय से इसके आधार की परिक्रमा करते रहेंगे, कैलाश पर्वत की कथा बनी रहेगी। यह आस्था की स्थायी शक्ति, अज्ञात के गूढ़ आकर्षण और मानवता और पवित्र के बीच गहरे संबंध का प्रतीक बना रहेगा।